Electronegativity. Electronegativity is a concept that describes the tendency of an atom to attract a shared pair of electrons towards itself. यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें बताती है कि दो एटम्स के दरमियान जो शेयर पेयर होता है, जिनकी वजह से वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो जो शेयर पेयर है या बॉन्ड पेयर है, उसको वो जो दो एटम्स के दरमियान शेयर है, वो एटम्स कितनी फोर्स के साथ उसको खींचते हैं, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखें एच एफ की, अब एच और एफ में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, एक एच का है और एक एफ का है। इसे कहते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान में है, इन्हें कहते हैं शेयर पेयर। अब इसको खींचता है क्या, क्योंकि जो फ्लोरीन है उसके अंदर भी प्रोटॉन मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन है उसके ऊपर भी, उसके पास भी प्रोटॉन एक मौजूद है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं खींचते हैं। अब वो जो खींचने की ताकत है, उस खींचने की जो ताकत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि इस शेयर पेयर को खींचने की पावर, कोई भी एटम जब बॉन्डेड होगा, दो एटम्स के दरमियान जो पेयर होगा, उसको जो खींचने की ताकत है, कौन खींचता है, एटम, वो उसकी उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम अलोन। अब बात ये बड़े पते की है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो एक इंडिविजुअल अकेला एटम है, उसकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इंडिविजुअल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं हो सकती, बल्कि पहले वो एटम बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे एटम के साथ, फिर यानी कि वो जो बॉन्डिंग है उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी जो तब वो जो एटम है उस दो इलेक्ट्रॉन यानी कि शेयर पेयर या बॉन्ड पेयर को खींचेगा, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट है ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है, वो बेसिकली जॉन जैकब बर्ज़ेलियस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और देन जो लिनस पॉलिंग है, उसने एक स्केल बनाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। वो स्केल हमें ये बताता था कि कोई एटम कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4 है। तो इस स्केल के जो मुताबिक, जो कि पॉलिंग स्केल कहलाता है, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सबसे ज़्यादा, वो है सीजियम, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.79। और जबकि फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.98, और उसे हम 4 भी कहते हैं। अगर आप ये नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, ये है हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज़। फ्लोरीन की 4 है, क्लोरीन की 3 है, ब्रोमीन की 2.8 है, और आयोडीन की 2.5 है। इस तरीके से कार्बन की 2.5 है, और हाइड्रोजन की 2.1 है। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी वजह से ये बेसिकली जो ज़्यादा मौजूद होती है या इसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, वो है कोवेलेंट बॉन्ड में। और कोवेलेंट बॉन्ड में ये बॉन्ड को पोलर बना देती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। और जो मेजर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, वो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और सम केसेस में क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है। नीचे एग्जांपल में जैसे HF है, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और हाइड्रोजन की 2.1 है। हाफ डिफरेंस है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसे शेयर पेयर कहते हैं, बॉन्ड पेयर, ये फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन की तरफ कम, जिसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। इन द सेम वाटर है, वाटर में 2 H मौजूद है और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अंडरस्टूड है, हमें पता है ज़्यादा है,
इस वजह से वो हाइड्रोजन के जो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो शेयर पेयर है उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। इन द सेम वे अमोनिया में देखें तो नाइट्रोजन है जो कि हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ पेयर्ड है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो शेयर पेयर है उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा, और नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब है इसकी डिपेंडेंस, ये किस पे डिपेंड करता है? जो मेजर चीज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियर चार्ज। अंडरस्टूड बात है। बेसिकली ये क्या है, शेयर पेयर को अट्रैक्ट करना है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज। तो वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, उसके एटम के न्यूक्लियस में। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है वो उस एटम के जो न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस पर डिपेंड करती है। इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियर चार्ज। द मोर द न्यूक्लियर चार्ज द मोर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितने ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ट्रेंड की बात करें तो पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। सेम है, हमें पता है, जैसे अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट हमें पता है एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होता है कि उनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से वो जो आउटर मोस्ट शेल है उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है न्यूक्लियस, और उनका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अंडरस्टूड बात है कि जब चार्ज साइज स्मॉल हो जाएगा तो उनका मतलब चार्ज क्या हो जाएगा, ज़्यादा, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो इसलिए जब लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं एटम का साइज छोटा हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो उस शेयर पेयर या बॉन्ड पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे साइज छोटा होता जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं। इसलिए अब जो फ्लोरीन है वो, अगर आप एग्जांपल भी देखें तो ये जो फ्लोरीन है ये पीरियड मैंने दिखाया लिथियम बेरिलियम वाला सेकंड पीरियड है। इसमें अगर आप देखें तो ये लिथियम की 1 है, बेरिलियम की 1.5, बैरियम बोरान की 2 है, 2.5 है, कार्बन की, नाइट्रोजन की 3 है, 3.5 ऑक्सीजन की है, और देन फ्लोरीन की 4 है। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर आप ग्रुप्स की बात करें ट्रेंड की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। तो ये भी अंडरस्टूड बात है कि टॉप टू बॉटम जब हम देखें तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज कैसे होता है, एक्स्ट्रा शेल ऐड होते जाते हैं, मीन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, शील्ड करेंगे, और उसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसे शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे को रिपेल करना है, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस की जो पावर है, पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव वैल्यू, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। तो इस वजह से क्या हो गया, उनके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज है टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में कम हो जाता है, और इस वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसकी एग्जांपल आप अगेन देख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की बात करें तो फ्लोरीन की 4 है, क्लोरीन की 3 है, और ब्रोमीन की 2 है। ये 7th एक ग्रुप है हैलोजन्स की। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देख रहे हैं ये क्या हो रही है, कम हो रही है जैसे जैसे टॉप टू बॉटम मूव करें। इसी तरीके से अगर फर्स्ट ए ग्रुप है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम यहाँ शो कराया गया है, तो इसमें देखें तो लिथियम की 1 है, सोडियम की 0.9 है, और पोटाशियम की 0.8 है। तो ये अंडरस्टूड बात है कि जब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे ग्रुप्स में तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, और जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इंक्रीज हो जाएंगी। दिस ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि केमिस्ट्री में जहाँ भी आप पढ़ेंगे ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये यूज़ हो रहा होगा। तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें और समझें और माइंड में जज़ब कर लें, एब्सॉर्ब कर लें। थैंक यू सो मच।